चलो बच्चों, तो आज हम लोग इंग्लिश में चैप्टर नंबर 10 देखें, जिसका नाम है द सरमन एट बनारस। द सरमन एट बनारस मतलब कि हमारे इंडिया के बनारस में एक सरमन मीन्स एक साधु, उसके बारे में ये दिया हुआ है। ये जो स्टोरी है ना, वो कौन से साधु के बारे में है? तो हमारे गौतम बुद्ध के बारे में, भगवान बुद्ध के बारे में है। उन्हें जो है वो यहाँ पर सरमन एक साधु की तरह बताया हुआ है। भगवान बुद्ध, इनके बारे में आप लोगों को ध्यान होगा, इनकी स्टोरी अगर आपको ऊपर ऊपर से ध्यान हो तो भगवान बुद्ध वो एक पहले बहुत बड़े राजा थे। भगवान बुद्ध का असली नाम जो है वो सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ गौतम, ये उनका नाम था। जब वो छोटे थे ना, तब इनके ऊपर जो है एक पंडित ने, एक ज्योतिषी ने ये इनके ऊपर भविष्यवाणी की थी कि या तो ये सिद्धार्थ वो बहुत बड़े राजा बनेंगे या तो बहुत बड़े साधु बनेंगे, संत बनेंगे। बराबर है, किसी ने जो है वो भविष्यवाणी की थी कि या तो ये बहुत बड़े राजा बनेंगे या तो बहुत बड़े साधु बनेंगे। तब इनके जो फादर थे ना, सिद्धार्थ के फादर, उन्होंने जो है वो ये नक्की किया था कि नहीं, इसे साधु संत नहीं, इसे जो है वो राजा ही बनाया जाएगा। इसकी वजह से इसका जो है वो ग्रोथ, या कहो कि भाई इसका जो पालना है ना, वो बिल्कुल अलग किया गया। राजा ने इस हिसाब से अरेंजमेंट किया कि सिद्धार्थ को ऐसी तैयारी की जाए, ऐसी तैयारी करवाई जाए कि जिससे ये सिर्फ और सिर्फ राजा ही बने, कि इसे जो है वो दुनिया का कभी भी कोई भी तरह का दुख, दर्द, तकलीफ़ वो उसे कभी देखने को न मिले। इस तरह की तैयारी वो सिद्धार्थ के फादर ने की थी कि एक बहुत बड़ा राजा बने ये, इसे जो है वो कोई भी तरह का दुख, दर्द और तकलीफ़ कभी न मिले, ऐसी इसकी जो है वो परवरिश की गई। 12 साल की एज में सिद्धार्थ को जो है वो एक तरह का कहते हैं ना आश्रम में भेजा गया, कि जहाँ पर इसकी अलग से स्पेशल पढ़ाई करवाई गई, कि जिसमें हिंदू रिलीजन के जो है वो सभी तरह के ग्रंथ उसे पढ़ाए गए। बराबर 4 साल उन्होंने वहाँ पर पढ़ाई की। उसके बाद ये एक बहुत बड़े राजा भी बने, अपनी जगह के राजा बने। इन्होंने एक दूसरी राजकुमारी से शादी भी की और इनका जो है वो एक बेटा भी हुआ जिसका नाम था राहुल। अब ये सिद्धार्थ जो है वो बहुत बड़े राजा बन चुके थे, लेकिन सडनली इनके साथ जो है वो एक दिन ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जब ये कुछ 25 साल के थे, तब इनके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि ये एक बार जो है वो कहीं जा रहे थे। तब इन्होंने पहली बार कोई जो है वो बीमार इंसान को देखा, एक बीमार इंसान को अपनी बीमारी से तड़पते हुए देखा। इनके फादर ने, सिद्धार्थ के फादर ने इनकी परवरिश ऐसी की थी कि कभी इसको कोई भी तरह का दुख, दर्द देखने को न मिले। तो ऐसी चीज़ उन्होंने पहले कभी देखी नहीं थी। फर्स्ट टाइम इन्होंने कोई बीमार इंसान को देखा कि यार इंसान को ऐसी बीमारी भी होती है, बराबर ना। फिर उन्होंने एक ओल्ड एज पर्सन को देखा, पहली बार कोई बूढ़े पर्सन को देखा। जस्ट इमेजिन करो इनके फादर ने इनकी किस तरह से परवरिश की होगी कि 25 साल की एज तक उन्होंने कोई एक बूढ़े इंसान को तक नहीं देखा। इनके राजा ने इसकी परवरिश ऐसे की थी कि ये कभी कुछ गलत देखे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ें ही देखे ये। तो ये पहली बार एक बूढ़े इंसान को इन्होंने देखा, बराबर ना। और फर्स्ट टाइम जो है वो एक शमशान यात्रा इन्होंने देखी कि किसी की डेथ हो चुकी थी और वो डेड बॉडी जो है वो ले जा रहे थे शमशान तक। ये पहली बार उन्होंने देखा, बराबर ना। एक पहली बार इन्होंने किसी को जो है वो भीख मांगते हुए देखा। तो इतनी सारी चीज़ें इन्होंने फर्स्ट टाइम देखी थी उस वक्त। तो इनका माइंड जो है वो बिल्कुल अलग डायरेक्शन में चला गया कि इतना दुख, दर्द दुनिया में, इतनी सारी तकलीफ़ें दुनिया में, क्यों ऐसा? बराबर, उन्होंने 25 साल की एज तक कभी ऐसी तकलीफ़ें, दुख, दर्द देखा ही नहीं था। ये पहली बार किसी और पे इन्होंने देखा, बराबर ना। और वो इतने उदास हो गए थे, कि इतने वो परेशान हो गए थे कि खुद जैसे जो है वो एक भिखारी की तरह, एक बैगर की तरह बन चुके थे। बैगर किसके? तो भाई नॉलेज के बैगर। इन्हें जानना था कि दुनिया में इतना दुख दर्द क्यों है, क्यों दुख दर्द है इतना, और अगर है दुख दर्द इतना तो उसको दूर कैसे किया जाए, ये उन्हें जानना था। और एक स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए ये अपना राजमहल, अपनी जो है वो पत्नी, अपने बेटे, अपने माता पिता, सबको छोड़कर चले गए थे, बराबर ना। एक स्पिरिचुअल नॉलेज लेने के लिए, एक जो है वो क्या कहते हैं कि भाई ज्ञान लेने के लिए वो अपना शहर तक छोड़कर चले गए, अपना सब कुछ छोड़कर वो चले गए थे। उसके बाद ये गौतम बुद्ध वो 7 साल तक जो है वो अलग अलग जंगलों में, अलग अलग साधु संतों के पास रहे।
बराबर। फिर भी जैसे जो है वो इनको नॉलेज क्या कह सकते हैं मिल चाहिए थी, वैसी नॉलेज इनको नहीं मिली, पूरा ज्ञान जो है वो इनको नहीं मिला। फाइनली एक बनियन ट्री के नीचे आकर वो बैठे, बराबर ना, एक बनियन ट्री के नीचे आकर वो बैठे कि जहाँ पर जो है वो ये ठान कर वहाँ पर मेडिटेशन के लिए बैठ गए थे कि अब जब तक मुझे जो है वो पूरी नॉलेज नहीं मिलेगी, ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक मैं यहाँ से उठूँगा नहीं। और मेडिटेशन करने लगे कंटिन्यू। उन्होंने 7 दिन तक वहाँ मेडिटेशन किया था, 7 दिन तक मेडिटेशन किया। और 7 दिन के मेडिटेशन के बाद जो है वो इनको क्या कह सकते हैं कि भाई एक तरह की नॉलेज मिली थी, इनको स्पिरिचुअल नॉलेज मिली वहाँ पर 7 दिन के मेडिटेशन के बाद। और इसकी वजह से आज भी वो पेड़ वहाँ पर है, बराबर ना, जहाँ पे इन्होंने मेडिटेशन किया था। और उस पेड़ को जो है वो ट्री ऑफ विजडम कहा जाता है, ट्री ऑफ विजडम, ज्ञान का जो है वो पेड़ ऐसे माना जाता है उसे, बराबर। उसके बाद जब इनको ज्ञान हुआ ना कि हाँ भाई जीवन का असली मतलब क्या है, जीवन का असली रहस्य क्या है, जब उनको ज्ञान हुआ तब उन्होंने ये जान लिया कि अब ये ज्ञान जो है वो पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। कि मुझे ज्ञान हुआ है किस तरह से दुनिया में तकलीफ़ें हैं, उन तकलीफ़ों को कैसे दूर किया जाए, ये उनको जब पता चला ना तो उन्होंने अपना जीवन का मकसद बना लिया कि अब मुझे ये ज्ञान जो है वो पूरी दुनिया तक पहुंचाना है, बराबर। और फिर अलग अलग प्लेसेस पर जाकर उन्होंने अपने प्रवचन दिए, अपनी जो है वो प्रीचिंग्स दी, वहाँ पर अपनी सीख दी। और लोग जो है वो इन गौतम को जो है वो भगवान बुद्ध की तरह मानने लगे। तब इनका जो है वो बुद्ध रूप जैसे लोगों के सामने आया। और ऐसे कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन, अपनी पहली प्रीचिंग जो है वो बनारस सिटी में दी थी, जो चैप्टर का नाम ही है ना, द सर्मन एट बनारस। अपनी पहली प्रीचिंग बनारस में दी थी। बनारस गंगा नदी के किनारे आया हुआ ये शहर वो हमारे इंडिया का सबसे पवित्र शहर में से एक है, बराबर। कि जहाँ पर उन्होंने अपना जब पहला प्रवचन, पहली प्रीचिंग वहाँ पे दी थी ना, वो प्रीचिंग एक छोटी सी स्टोरी की तरह अब आपके चैप्टर में है। आगे एक छोटी सी स्टोरी है वहाँ पर, ठीक है ना, कि उन्होंने पहली प्रीचिंग, पहली सीख क्या दी थी वहाँ पर, तो उनके बारे में हम लोग समझे। एक छोटी सी स्टोरी अब अलग से समझे जो भगवान बुद्ध ने सिखाया था सबको। ये स्टोरी है कि किसा गौतमी नाम की एक लेडी की, किसा गौतमी का जो है वो एक बेटा था, जिस बेटे की जो है वो सडन डेथ हो गई, बीमारी की वजह से उसके बेटे की सडन डेथ हो गई। और वो किसा गौतमी, उस लड़के की मदर, वो इतनी दुखी हो चुकी थी कि वो जो है वो कुछ भी करना चाहती थी कि भाई वो सबको कहती थी कि भाई कुछ भी करो, बस मेरे बेटे को जो है वो फिर से ज़िंदा कर दो। वो आसपास वैद्यों के पास, डॉक्टर के पास, लोगों के पास जो है वो पागलों की तरह दौड़ती थी कि प्लीज़ कुछ दवाई दे दो, कुछ जो है वो इलम दे दो, कुछ भी चीज़ दे दो कि भाई मेरे बेटे को जो है वो फिर से ज़िंदा कर दो। लोग जो है वो उसे पागल कह रहे थे कि भाई जो है वो तुम पागल हो चुकी हो कि भाई जो मर गया है तुम्हारा बेटा वो फिर से ज़िंदा कैसे हो सकता है। लेकिन किसा गौतमी तो अपनी ज़िद पर अड़ी थी कि भाई कुछ भी करो, भाई मेरे बेटे को फिर से ज़िंदा कर दो। आखिरकार शायद उसे जो है वो कोई भला इंसान मिल गया जिसने उसे बताया कि देखो ऐसी कोई दवाई तो नहीं है हमारे पास, लेकिन जो है वो यहाँ पास में ही एक साधु संत आए हुए हैं, जो भगवान बुद्ध के बारे में वो कह रहे थे, वो पर्सन, कि यहाँ पास में ही एक साधु संत आए हुए हैं, भाई उनके पास हर चीज़ का इलाज है, भाई तुम उनके पास जाओ और वो जो है वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। किसा गौतमी ये सुनकर खुश हो गए कि चलो कहीं से तो मुझे मदद मिलेगी। वो दौड़कर जो है वो वहाँ गई, बराबर ना, दौड़कर वहाँ गई, किसके पास, भगवान बुद्ध के पास जो है वो गई वहाँ पर, बराबर। वो भगवान बुद्ध के पास चली गई और भगवान बुद्ध के पैरों में गिरकर उन्हें रिक्वेस्ट करने लगी कि भाई मुझे कुछ दवाई दो, कोई इलाज दो कि जिससे मेरा बेटा जो है वो फिर से ज़िंदा हो जाए। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि हाँ बिल्कुल तुम्हारा बेटा जो है वो ज़िंदा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए जो है वो तुम एक काम करो कि तुम कहीं पर भी जाओ, पास के जो है वो घर में, गांव में, कहीं पर भी जाओ और कहीं से भी जाकर जो है वो कुछ एक मुट्ठी जितने जो है वो तुम मस्टर्ड सीड लेके आओ। क्या लेके आओ, मस्टर्ड सीड, जो क्या कह सकते हैं जैसे राई के दाने आते हैं ना, जैसे, बराबर ना, कि भाई तुम कहीं पर भी जाओ और कहीं से कोई घर में से जो है वो मुट्ठी भर जितने मस्टर्ड सीड लेके आओ। लेकिन हाँ, वो मस्टर्ड सीड उसी घर में से लेकर आना कि जिस घर में आज तक कभी कोई भी इंसान की डेथ न हुई हो।
बराबर। भगवान बुद्ध ने क्या कहा कि हाँ तुम्हारे बेटे को ज़िंदा कर दूंगा, लेकिन कहीं से जो है वो कुछ मस्टर्ड सीड लेके आ और एक मुट्ठी भर जितने, लेकिन वो उसी घर से लेकर आना जिस घर में आज तक कभी किसी की डेथ न हुई हो। तो किसा गौतमी तो भाई गांव में चली गई, घर घर गई वहाँ पर, बराबर ना, कि भाई सबसे जो है वो उन्होंने पूछा, सबसे पूछा कि भाई जो है वो मस्टर्ड सीड है, तो मस्टर्ड सीड तो सबके घर में थे, राई के दाने किसके घर में नहीं होंगे, सबके घर में थे। तो फिर किसा गौतमी हर किसी से पूछती थी कि तुम्हारे घर में कभी किसी की डेथ हुई है? तो हर कोई जो है वो क्या कहते थे कि भाई ऐसा कौन सा घर है जिसके घर में जो है वो किसी की डेथ ना हुई हो। उल्टा हर कोई किसा गौतमी को ये कह रहे थे कि आप मुझे ये बातें क्यों याद करवा रहे हो, कि भाई जो डेथ हो चुकी है उनके बारे में क्यों याद करवा रहे हो, क्यों हमें दुखी कर रहे हो, बराबर। तो ऐसे किसा गौतमी पूरे गांव में घूमी, हर एक घर घर में घूमी, लेकिन कहीं से भी वो मस्टर्ड सीड्स उसे मिले नहीं। आखिरकार वो रास्ते में जो है वो थक कर निराश होकर बैठ गई। शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था, बराबर। और उस वक्त जो है वो क्या कह सकते हैं कि हर तरफ जब अंधेरा हो गया ना, तब किसा गौतमी जो है वो मन ही मन सोच रही थी, अपने नसीब के बारे में सोच रही थी। अब उसे मन ही मन रियलाइज़ हो रहा था कि भाई वो जो कर रही है ना वो बहुत ही गलत है, कि वो जिस तरह की हरकतें कर रही है, जिस तरह से दुखी हो रही है, कि ये सब तो गलत है। अब उसे रियलाइज़ हो रहा था कि यार कोई घर ऐसा नहीं है कि जिसमें कभी किसी की डेथ ना हुई हो, कि भाई डेथ तो सबके लिए एक जैसी है, बराबर ना, कि भाई सबके लिए एक जैसी है। किसी की डेथ हो जाती है इसका मतलब ये नहीं कि भाई बाकी लोगों का भी जीवन ख़त्म हो गया, नहीं, कि भाई जो है वो अगर किसी की घर में डेथ हो जाती है तो बाकी के लोग दुखी ज़रूर होते हैं, लेकिन जो है वो अपनी ज़िंदगी तो वो कंटिन्यू रखते ही है ना। और डेथ तो हर किसी के घर में आनी ही है, किसी के घर में पहले या किसी के घर में जो है वो बाद में, बराबर। तो अब उसे रियलाइज़ हुआ कि भाई उसके बेटे की जो डेथ हुई है ना, तो ये तो भाई भगवान की इच्छा, या ये तो कहो ये तो नेचर का रूल है कि डेथ तो होनी ही है, अब इसके ऊपर तो वो कुछ भी नहीं कर सकती। तो वो फिर से गई भगवान बुद्ध के पास और उन्होंने भगवान बुद्ध से माफ़ी मांगी। तब भगवान बुद्ध ने भी जो है वो उन्हें यही चीज़ सिखाई कि हमारे जो इंसान का जीवन है वो जीवन जो है वो छोटा सा जीवन है, कि भाई ये कब डेथ हो जाए वो कोई पता नहीं चलता हमें, बराबर ना। और डेथ के बाद वही चीज़ ऐसी है कि जिसे हम लोग रिपीट नहीं कर सकते, मतलब कि उसे जो है वो उल्टा नहीं कर सकते, जो मर चुका है उसे फिर से ज़िंदा नहीं कर सके। और हर एक इंसान, जो इंसान पैदा हुआ है उसे कभी ना कभी तो मरना ही है, बराबर ना। वो कहते हैं कि भाई जैसे जो है वो पॉटर के पॉट आते हैं, मटके जैसे आते हैं, तो पॉटर कितने भी पॉट बनाता हो उस पॉट का अंत क्या, वो मटके आखिरकार कहीं ना कहीं तो जाकर टूट ही जाते हैं ना। ज़िंदगी भर तो वो पॉट भी नहीं रहते, हमेशा कहीं ना कहीं तो जाकर वो टूटेंगे ही। उसी तरह से हमारा इंसान में भी, इंसान के जन्म में भी जो पैदा हुआ है कभी ना कभी उसकी डेथ होगी, किसी की पहले तो किसी की बाद में, पर डेथ तो होनी ही है, बराबर ना। हर कोई ये जीवन छोड़कर चला ही जाता है, बराबर ना। कि भले फिर एक बेटा हो वो अपने बाप को जो है वो बचा नहीं सकता जब डेथ हो जाए, या एक बाप हो वो अपने बेटे को नहीं बचा पाएगा जब बेटे की अगर डेथ होती हो। उस वक्त हर कोई दुखी ज़रूर होता है कि उसके आसपास के लोग, उसके सगे संबंधी वगैरह, हर कोई जो है वो दुखी होता है, बराबर ना। लेकिन वो दुखी जो है वो क्या कह सकते हैं कि अपने मन में ज़रूर हुआ, लेकिन अपना जीवन जो है वो उसे कंटिन्यू रखना ही है ना, बराबर ना। क्योंकि जो है वो ज़िंदगी भर फिर एक जगह बैठे रहें, दुख मनाते रहें और जब वो रोते पीटते रहें तो इससे मन को शांति थोड़ी मिलेगी। उल्टा हमारा शरीर, हमारा मन वो और भी ज़्यादा जो है वो ख़राब होता जाएगा। क्योंकि जिसकी डेथ हो जाती है उसे तो हम लोग बचा नहीं पाते, तो उसके बाद हमेशा दुख मनाते रहना वो भी गलत है। कि हाँ, दुख जो है वो मन में ज़रूर रहता है कि कोई हमारा अपना था, कि जो हमारा अपना जो है वो हमें छोड़कर चला गया है, वो दुख मन में ज़रूर रहता है, लेकिन वो दुख ज़िंदगी भर पालने का कोई मतलब नहीं है, बराबर। कि जिस इंसान ने उस दुख के ऊपर काबू पा लिया, जिस इंसान ने ये बात समझ ली कि हाँ भाई डेथ तो होनी ही है, मन में भले दुख हो लेकिन दूसरे ही पल उस दुख को कंट्रोल करके और अपने जीवन को अगर आगे बढ़ाता गया ना, तो वही इंसान जो है वो क्या कह सकते हैं, भगवान के आशीर्वाद के काबिल है। और भगवान हमेशा उसी इंसान को आशीर्वाद देता रहता है, बराबर। तो देखो, आज जैसे ये चैप्टर देखा ना हमने भगवान बुद्ध के बारे में, वैसे ही इंग्लिश के दूसरे चैप्टर्स, दूसरी पोएम्स, वो अब हम लोग अगले वीडियोज़ में देखेंगे।
ओके, थैंक यू।